इस वीडियो में आपको क्लास 11th इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। ये पैसेज आपका 5 नंबर का रहेगा, तो वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे इस पैसेज को आप पढ़ेंगे बिल्कुल आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच टेस्ट डिड पीपल स्कोर हायर आफ्टर स्पिनिंग ऑन ए स्टेशनरी बाइक। तो इसमें मेमोरी, रीजनिंग और प्लानिंग सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। तो इसमें डी ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ द अबोव। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज लाइक फर्टिलाइजर फॉर आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के लिए फर्टिलाइजर क्या है, एक्सरसाइज। सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, व्हाट क्रिएट्स रिच कैपिलरी बेड्स इन आवर ब्रेन। तो क्या जो है हमारे अंदर रिच कैपिलरी जो है बेड्स क्रिएट करता है दिमाग के अंदर, तो वो है एक्सरसाइजिंग आवर मसल्स, हमारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज। क्वेश्चन 4, व्हाट डज एडल्ट्स डिस्प्ले हु एक्सरसाइज। तो इसमें देखिए शार्पर मेमोरी स्किल्स, हायर कंसंट्रेशन लेवल्स, ग्रेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, व्हाट रिलीव्स एंग्जाइटी एंड एलिवेट्स आवर मूड। तो क्या करता है वो, साइकिल करती है, हमें बिल्कुल जो है रिलीव करती है, हमें टेंशन से जो है दूर रखती है अगर हम जो है साइकिल चलाएंगे तो। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे एक पैसेज और दिया गया है, ये भी जो है बिल्कुल आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नॉर्मल से जो पैसेज हैं अगर आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से एक बार इनको पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे, तो जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आप इजीली दे पाएंगे। अब इसमें देखिए इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि विच क्वालिटी इज यूनिक फॉर ह्यूमन बींग। व्यक्तियों के अंदर जो है, मनुष्य के अंदर कौन सी क्वालिटी यूनिक है, तो वो है स्पीच, यानी कि बोलना, वो बोल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू अदर क्रिएचर स्पीक। जो बाकी जो क्रिएचर बच गए वो कैसे जो है बातें करते हैं, बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड्स एंड सिंबल, यानी कि वो आवाज़ निकालते हैं और सिंबल से जो है एक दूसरे से बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू सम पीपल नॉट नो। कुछ लोग जो है नहीं जानते हैं, तो क्या नहीं जानते हैं, व्हाट टू स्पीक, क्या बोलना चाहिए, व्हेन टू स्पीक, कब बोलना चाहिए, और हाउ टू स्पीक। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या होगा राइट, यानी कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है, तो इसमें डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, व्हाट कीप ऑन रिसाउंडिंग इन मेमोरी ऑफ लिसनर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्स, बी ऑप्शन राइट। 5 का सिनोनिम ऑफ रेयरली। रेयरली का सिनोनिम बताना है। रेयरली का मतलब क्या था, मुश्किल से। सिनोनिम का मतलब उसका सेम, तो रेयरली का जो सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्डली। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। के पैसेज को जो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। मेक नोट्स, नोट्स बनाने हैं। हेडिंग एंड सब हेडिंग्स आपको यूज़ करनी है और गिव ए सूटेबल टाइटल, और इसका आपको अच्छे से जो है टाइटल भी लिखना है। ये 5 नंबर का रहेगा, तो इस पैसेज को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं, इसकी किस चीज़ के ऊपर टॉपिक है, कितने इसके जो है पार्ट बनेंगे, यानी कि मेन हेडिंग कितनी बनेगी और सब हेडिंग कितनी बनेगी। वो तभी आपको पता चलेगा जब आप कोई पैसेज बिल्कुल ध्यान से समझ में आएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो टाइटल इसका ये रहेगा, पोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, यानी कि प्रदूषण और इसके प्रभाव। सबसे पहला देखिए, पहला पॉइंट है हेडिंग पोल्यूशन, इसकी सब हेडिंग है बैड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। दूसरी सब हेडिंग है कट डाउन सनलाइट्स। DMGAGR, ये क्या है, एब्रीविएशन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या, DMG का मतलब है डैमेज्ड और AGRI का मतलब है एग्रीकल्चर। ये आपको लास्ट में लिखनी भी है। नेक्स्ट है रेनफॉल पैटर्न चेंज्ड, और लास्ट है लाइफ इज एट रिस्क। दूसरा अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हेडिंग की, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग बनाई गई है साइंटिस्ट व्यू ऑन पोल्यूशन। तो इसमें सब हेडिंग है फॉल्टी इकोनॉमिक्स ग्रोथ, हेज ड्यू टू पोल्यूशन रिड्यूस रिच PROD। PROD का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रोडक्शन, यानी कि ये भी एब्रीविएशन यूज किया गया है बाई 10%। नेक्स्ट है सब हेडिंग है यहाँ पे देखिए एसिड रेन DMG का मतलब डैमेज्ड, क्रॉप्स एंड ट्रीज, एस रिड्यूस सनलाइट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे हेडिंग की, तो ये साइड इफेक्ट्स ऑफ हेज। तो इसमें क्या बनेगा, रिड्यूस राइस प्रोडक्शन,
कोजिज प्रीमेच्योर डेथ्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिजीज। नेक्स्ट अगर बात करें हेडिंग की तो ये बनेगा रिजल्ट ऑफ पॉल्यूशन इन 7 सिटीज। तो इसकी सब हेडिंग है एयर पॉल्यूशन कोज टू 24,000 डेथ्स इन 1990s। लास्ट में आपको एब्रीवेशन जरूर लिखनी है कि आपने जो एब्रीवेशन यूज़ की उनका क्या है। तो DMG का मतलब है डैमेज्ड, AGRI का मतलब क्या है एग्रीकल्चर, और लास्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो PROD इसका मतलब क्या है प्रोडक्शन। सेक्शन बी है आपका राइटिंग स्किल। इसमें देखिए अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, ये 5 नंबर का है। तो सबसे पहला है द मेन रोड लीडिंग, ये पहले जो है आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे लेटर लिखना है। लेटर किसको लिखना है, न्यूज़पेपर का जो एडिटर उसको लिखना है, द ट्रिब्यून को। क्यों लिखना है, क्योंकि आपकी जो लोकेलिटी है, एरिया है, वहाँ पे ओपन मेन होल यानी कि सीवर के जो ढक्कन है वो खुले हुए हैं, जिसके कारण जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। और ये कहाँ की बात है, आपका नाम है जतीन या ज्योति, और ये सेक्टर 2 रोहतक एड्रेस है ये। सबसे पहले तो आपको अपना एड्रेस लिखना है कि यहाँ पे जैसे सेक्टर 2 रोहतक, और डेट लिखनी है। नीचे की यहाँ पे जो है उसका नाम लिखना है जिसको आप लिखना चाहते हैं। तो ये किसके लिए है, अपने उसके लिए न्यूज़पेपर एडिटर के लिए है जिसको हम कंप्लेंट करना चाहते हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है यानी कि ओपन मेन होल्स यानी कि सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं। सर थ्रो कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड कंसर्न अथॉरिटीज टू द ओपन मेन होल्स एट सेक्टर 2 रोहतक। यानी कि आपका जो अच्छा न्यूज़पेपर है यानी कि बहुत फेमस है आपका न्यूज़पेपर, इसकी सहायता से हमारी एक प्रॉब्लम है, इश्यू है जो आपके न्यूज़पेपर में जो है यहाँ पे हम पब्लिश करना चाहते हैं। और इश्यू क्या है कि ओपन मेन होल, हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पे ढक्कन खुले हुए हैं सीवर वगैरह के। देयर आर 3 ओपन मेन होल्स मेन रोड्स लीडिंग टू अवर लोकेलिटी, वहाँ पे लगभग 3 जो हैं ओपन मेन होल हैं। दे आर पोजिंग ए सीरियस थ्रेट टू द लाइव्स ऑफ पीपल, ये बड़ा लोगों के लिए बहुत खतरनाक है उनकी ज़िंदगी के लिए। डिस्पाइट सेवरल इंसिडेंट इन पास्ट वेयर पीपल हैव फॉलन इनटू मेन होल्स एंड सफर्ड इंजर्स, वो पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पे लोग गिर जाते हैं और उनको जो चोट लग जाती है। द रोहतक नगर निगम हैज़ नेवर पेड हीड टू कवर दैम, रोहतक जो नगर निगम है उन्होंने कभी भी जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। दीज पिट्स लेड टू एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग डे टाइम्स इट सेल्फ बट दे बिकम्स ऑल मोर डेंजरस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, यानी कि ये जो गड्ढे हैं एक तरीके से जो शिविर है ये दिन में तो खतरनाक है ही, लेकिन रात को और भी ज़्यादा खतरनाक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट दैम, और बारिश के टाइम में तो पता भी नहीं चलता कि गड्ढे कहाँ पे हैं। देयर फॉर ऑन बिहाव्स ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ द लोकेलिटी आई रिक्वेस्ट टू मेक द अथॉरिटीज़ कवर दीज मेन होल्स इमीजिएटली, इसलिए मैं आपके न्यूज़पेपर की सहायता से जो है अथॉरिटी को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इन मेन होल्स को यानी कि जो मेन होल्स हैं इनको जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, ढका जाए। लास्ट में आई होप द कंसर्न्ड अथॉरिटी विल टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू कवर दीज ओपन मेन होल्स, मैं जो है उम्मीद करती हूँ कि जल्दी जो अथॉरिटी इनके ऊपर एक्शन लेगी और इनको कवर करेगी। लास्ट में थैंक यू योर फेथफुली, और आपका नाम जतीन या ज्योति जो भी है। आपका वैसे नाम क्या है ज़रूर जतीन, अगर आपका नाम यहाँ पे जो भी है आपका नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपका नाम क्या है। वैसे मुझे देखना है किस टाइप के किस नाम के स्टूडेंट ज़्यादा मिलते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताएं जो भी स्टूडेंट हैं। इसी के और में एक और देखिए यहाँ पे दिया गया, ऊपर लेटर था नीचे यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो और में इसका मतलब या तो ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला। नीचे वाली जो एप्लीकेशन है ये क्या है, ये है कि एजुकेशनल ट्रिप के लिए आपको जो प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है, और आपका नाम अवनी है और आप हेड गर्ल हैं क्लास 11th की। सबसे पहले देखो आपको 2 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 जो है पहले लगाया जाता था, आजकल 2 की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रिंसिपल फिर स्कूल का नाम और फिर स्कूल का एड्रेस, आपका स्कूल का नाम क्या है और आपका जो एड्रेस क्या है, यानी कि आपके स्कूल का एड्रेस क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। स्कूल का नाम क्या है आपका। वैसे मैं मेरा बता देता हूँ कि मैं जो है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है बाडडा एक ब्लॉक है, सॉरी पहले ब्लॉक था अब तहसील है बाडडा, तो बाडडा तहसील से जो मैं बिलोंग करता हूँ, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर से। आप भी जो अपने स्कूल का जो है नाम और एड्रेस बताएं। सब्जेक्ट में अगर बात करें तो रिक्वेस्ट फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखनी है। अब यहाँ पे रिस्पेक्टेड मैम और सर, आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 टू रिक्वेस्ट टू अरेंज द एजुकेशनल ट्रिप, यानी कि मैं ये जो एप्लीकेशन है अपने सभी जो क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं 11th क्लास के, उनके अकॉर्डिंग जो है उनसे डिस्कस करने के बाद ये लिख रही हूँ ताकि आप जो है हमारे एक एजुकेशनल ट्रिप जो अरेंज कर सकें। वी बिलीव दैट एजुकेशनल ट्रिप्स आर एन एसेंशियल पार्ट आवर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड दे प्रोवाइड अस विद ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वी स्टडी इन द क्लास।
जो एजुकेशनल ट्रिप है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमें जो है बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू अरेंज ए ट्रिप टू ए प्लेस दैट इज़ एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक ऐसी जगह की ट्रिप हमें जो है लेके जाएं जहाँ पे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव सूचना हमें मिले। दिस ट्रिप विल हेल्प अस गेन प्रैक्टिकल नॉलेज एंड इन्हेंस आवर लर्निंग एक्सपीरियंस। ये जो ट्रिप है इससे हमारी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बढ़ेगी और लर्निंग एक्सपीरियंस भी जो बढ़ेगा। वी वुड लाइक टू विजिट ए प्लेस दैट इज़ रिलेटेड टू आवर करिकुलम सच एज म्यूजियम, हिस्टोरिकल साइट एंड साइंस सेंटर। आप जो है ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे एजुकेशनल चीज़ें मिलती है, जैसे कि म्यूजियम, हिस्टोरिकल साइट या फिर साइंस सेंटर। वी एश्योर यू दैट वी विल बी रिस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द ट्रिप्स एंड फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द स्कूल। और हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी रूल रेगुलेशन आप बनाएंगे स्कूल के द्वारा उन सभी को हम फॉलो करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट ऑर्गेनाइजिंग सच ए ट्रिप रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज बट बिलीव दैट इट विल बी वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट इन आवर एजुकेशन। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम समझते हैं कि आप जो ट्रिप लेके जा रही हैं बहुत ज़्यादा जो है मेहनत का काम, एफर्ट्स का जो है काम है, बट जो है हम विश्वास दिलाते हैं कि ये जो चीज़ है हमारे लिए वैल्यूएबल है इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब अगर हम घुमा के लाएंगे, ट्रिप लेके जाएंगे तो हमें इसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वी होप दैट यू विल बी कंसिडर आवर रिक्वेस्ट एंड अरेंज फॉर एन एजुकेशनल ट्रिप सून। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है हमारे लिए एक एजुकेशनल ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज करेंगी। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूआर सिंसियर आपका नाम लिखना है, हेड बॉय या गर्ल जो भी है, और क्लास। इसी की ओर में यहाँ पे फिर से एक और आ गया है, ये क्या है अपना नोटिस। तो आपको लेटर, एप्लीकेशन और नोटिस में से कोई भी एक करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एनुअल स्पोर्ट्स मीट से रिलेटेड जो है एक नोटिस है, आपको आपके स्कूल पे जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। सबसे पहले बीच में तो आपको ये बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर ये सब कुछ लिखना है, उसके ऊपर लिखना है एनुअल स्पोर्ट्स मीट नोटिस। डियर स्टूडेंट, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट आवर स्कूल एनुअल स्पोर्ट्स मीट विल बी हेल्ड ऑन 10 अक्टूबर 9 इन स्कूल प्लेग्राउंड। यानी कि हमें जो है तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में एक एनुअल स्पोर्ट्स मीट जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी 10 अक्टूबर को 9 बजे स्कूल प्लेग्राउंड में। दिस इवेंट इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू शो केस देयर एथलेटिक एबिलिटी एंड स्पोर्ट्समैनशिप। यानी कि ये आपके लिए सभी को एक अच्छा मौका है कि आप अपनी जो खेल के प्रति जो रुचि है और आपको कैसे कितना अच्छा खेलना आता है, अपनी जो प्रतिभा है यहाँ पे दिखा सकते हैं। We encourage all students to participate in this event and make it a grand success। हम सभी स्टूडेंट्स को जो है encourage कर रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इसके अंदर भाग लें और इसको सक्सेस बनाएं। Whether you are a seasoned athlete or a beginner, there is an event for everyone। आपको चाहे खेलना आता हो या नहीं आता हो, यानी कि आप चाहे न्यू कमर है या फिर पहले से एक्सपर्ट है, सभी इसके अंदर भाग ले सकते हैं। दिस स्पोर्ट्स मीट विल इंक्लूड वेरियस टास्क, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स एज वेल एज टीम गेम्स सच एज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल। इसके अंदर जो है बहुत सारे गेम जो है इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स नॉट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फिटनेस बट आल्सो इनहेंस मेंटल एजिबिलिटी एंड टीम वर्क स्किल्स। यानी कि जो आप ये पार्टिसिपेट करोगे इससे केवल फिटनेस जो है आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपकी जो मेंटली जो एबिलिटी है यानी कि मानसिक जो योग्यता है, और साथ ही साथ टीम वर्क जो है आपका स्किल ये भी बढ़ेगा। वी अर्ज ऑल स्टूडेंट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दीज इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़। इसलिए हम सभी स्टूडेंट्स को जो है बताते हैं, जो एडवांटेज बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं क्वालिटी उनके अंदर बढ़ेंगी, तो ये मौका है उनके लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन रजिस्टर देयर नेम विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर बाय इंसर्ट डेडलाइन। यानी कि डेडलाइन का मतलब है कि सभी स्टूडेंट जो भी आपके क्लास इंचार्ज हैं उनके पास अपना जो नाम है दें कि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और डेट यहाँ पे आपको लिखनी है कि किस डेट से पहले देना है, डेडलाइन बोलते हैं इसको। वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग मैक्सिमम पार्टिसिपेशन फॉर ऑल क्लासेज। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। लेट्स मेक दिस ईयर एनुअल स्पोर्ट्स मीट ए मेमोरेबल वन। बेस्ट रिगार्ड्स कार्तिक। यहाँ पे जो आपका नाम लिखना है स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर और डेट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेक्शन सी देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो गया अपना, जिसके अंदर ग्रामर जो है पार्ट जो है पूछा गया है। अटैम्प्ट एनी 6 फ्रॉम 8। यहाँ पे 8 पार्ट दिए गए और 8 में से आपको कोई 6 अटैम्प्ट करने, यानी कि एक नंबर के 6। पहला है वर्ब है, यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है। वाटर डैश बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है,
यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होती हैं उनको जो है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है यूज़ करते हैं। क्योंकि पानी जो है 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होता है यानी कि भाप बनता है, तो बिल्कुल सही है ये। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था, सिया ईएस। तो वाटर जो है, वाटर को एक सिंगुलर मानते हैं, सिंगुलर मानेंगे तो बॉयल जो है इसके हाथ क्या लगेगा, एस, बॉइल्स। सेकंड, ही डैश बाई ये मोबाइल लास्ट मंथ, लास्ट मंथ की बात की जा रही है तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो उसने लास्ट जो महीना था उसमें एक मोबाइल खरीदा, तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोट, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट, तो बाई की सेकंड फॉर्म बोट। थर्ड, सी डैश विजिट हर फ्रेंड टुमारो, यानी कि वह अपने फ्रेंड के पास जाएगी, मिलने जाएगी। तो ये फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो फ्यूचर का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो फ्यूचर इंडेफिनेट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, विल विजिट, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म विल या सेल। तो सी सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग गया अपना, विल। प्लूरल होता तो क्या लगता, सेल, तो यहाँ पे सेल नहीं आएगा, सेल प्लूरल के हाथ आता है। थर्ड, फोर्थ देखिए, आई हैव 2 एप्पल्स डैश 1 बनाना, कंजंक्शन यूज करनी है, तो मेरे पास 2 एप्पल है और 1 बनाना है, तो इसमें क्या लगेगा, एंड, एंड का मतलब क्या होता है, और। नेक्स्ट 5 का, ही इज राइटिंग डैश द ट्रेन, वेटिंग, सॉरी ही इज वेटिंग डैश द ट्रेन, तो प्रीपोजिशन भरनी है, तो वह ट्रेन का वेट कर रहा है, तो वेटिंग फॉर द ट्रेन, डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द नॉवल इज डैश इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, एक तरीके से वर्ब भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगती है, एडवर्ब लगती है, तो इसमें एडवर्ब भरनी है, तो दिस नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि ये जो नॉवल है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखिए 7 का, डैश वी हैव वोन द मैच, इंटरजेक्शन यूज करना है, यानी कि हमने मैच जीत लिया, तो मैच जीत लिया तो खुशी के कारण हमें क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो देखिए इंटेलिजेंट तो क्या है आपका एक, वैसे यहाँ पे उसकी जो है क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव, और वेरी क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो इसने पूछी क्या हमसे, एडजेक्टिव पूछी है, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे अपना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या आ जाएगी अपनी एडजेक्टिव। सेक्शन डी देखिए, यहाँ पे सेक्शन डी में जो लिटरेचर पार्ट स्टार्ट हो गया है, लिटरेचर जो पार्ट है ये देखिए, तो इसमें 5 का, अटेम्प्ट एनी 1 एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, कोई आपको एक एक्सट्रैक्ट जो अटेम्प्ट करना है, ये 5 नंबर का रहेगा आपका। तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर एंड द ऑथर, आपको चैप्टर का और ऑथर का नाम बताना। तो चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, और इसके ऑथर का नाम है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट इन विच द नरेटर एंड हिज फैमिली वर ट्रेवलिंग, उस बोट का क्या नाम था जिसके अंदर नरेटर और उसकी फैमिली जो है ट्रेवल कर रही थी, तो उसका नाम था द वेव वॉकर। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द नरेटर कैलकुलेट आफ्टर चेकिंग हिज चार्ट्स, यानी कि नरेटर ने क्या कैलकुलेट किया चार्ट को देखने के बाद, नरेटर कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइसलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, उसने देखा कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो है छोटे छोटे 2 आइसलैंड है जो कि 100 किलोमीटर दूर है ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 4, व्हाट हैपेंड टू द बोट, बोट के साथ क्या हुआ, तो बोट मेन रिब फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द किल, यानी कि जो बोट का जो मेन रिब फ्रेम था वो गिर गया, स्मैश हो गया टू द किल। वुड द बोट बी एबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया इन दिस कंडीशन, क्या इस कंडीशन के अंदर जो बोट थी क्या वो ऑस्ट्रेलिया जाने की हालत में थी, तो नहीं। इसी के ओर में देखिए यहाँ पे एक और जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, दोनों में से आपको एक करना है, चाहे ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला। इसमें अगर हम बात करें, देखिए आप इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, नेम द पोइम एंड पोइट, पोइम का नाम है ए फोटोग्राफ और पोइट का नाम है शेरले टोल्सन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज कार्डबोर्ड मीन्स इन द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट के अंदर कार्डबोर्ड का क्या मतलब है, ए थिक पीस ऑफ पेपर विद ए फोटो ऑफ पोइट्स मदर अटैच्ड, यानी कि जो एक मोटा जो है पीस था पेपर का जिसके ऊपर फोटो थी किसकी, पोइट्स मदर की अटैच थी। व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिपिक्ट, द पिक्चर ऑफ 3 गर्ल्स, इसके अंदर जो है 3 लड़कियों की पिक्चर थी। हु इज़ द बिग गर्ल मेंशनड हियर, जो बड़ी जो लड़की है वो मेंशन की गई, वो कौन है, वो क्या है, पोइट की मम्मी, मदर थी, उनकी माता थी। नेक्स्ट है, इन द पिक्चर व्हाट आर 3 ऑफ देम डूइंग, वो तीनों क्या कर रही थी, तो होल्डिंग हैंड्स, सभी एक दूसरे का जो है हाथ पकड़ रही थी।
क्वेश्चन 6 देखिए, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द पेन पिक्चर ऑफ नरेटर्स ग्रैंड मदर हाईलाइटिंग द नोबल क्वालिटीज़। यानी कि नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी उनकी जो पेन पिक्चर है हाईलाइट करनी है, नोबल क्वालिटी जो भी उनके अंदर थी वो सभी यहाँ पे आपको बतानी है कि क्या क्या जो उनके अंदर थी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका जो है यहाँ पे आपको क्या बताना है, पोइट का नाम बताना है, उनका नाम क्या था, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये 5 नंबर का रहेगा आपका। आंसर, द नरेटर्स ग्रैंड मदर वाज क्वाइट ओल्ड, अप्रोक्सीमेटली 80 ईयर्स ओल्ड। यानी कि नरेटर की जो ग्रैंड मदर थी, आपको नरेटर का ही नाम बताना है कि द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के अंदर जो नरेटर है उनका नाम क्या है। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर कमेंट में इसको मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो इसमें क्या बताया गया कि जो नरेटर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी और लगभग 80 साल की थी। देयर वर मैनी व्रिंकल्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर बहुत सारी झुर्रियाँ थी। हर लुक्स वर सिल्वरी ग्रे, उसका जो लुक था जो दिखने में थे वो जो है सिल्वरी ग्रे थी। देयर वर मैनी अप्रिशिएबल क्वालिटीज़ इन खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। द क्वालिटीज़ दैट इम्प्रेस्ड मी एंड मोस्ट वर हेयर स्पिरिचुअलिटी एंड हर लव फॉर एनिमल, यानी कि वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकती थी जैसे कि मुझे और जानवरों को। शी वॉज ए स्ट्रॉन्ग वुमन हु कुड अडेप्ट हर सेल्फ टू ए न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन, वो हमेशा अपने आप को एक नया चैलेंज जो है देती थी। मे बी शी ड्राइव्ड दैट स्ट्रेंथ फ्रॉम हर डिवोशन टू गॉड, शी वॉज सो डिविनली डेडिकेटेड टू प्रेइंग टू गॉड दैट शी नेवर लेफ्ट हर रोजरी, वह हमेशा भगवान से जो प्रार्थना करती रहती थी। एट द एंड व्हेन शी फेल्ट शी हैड omitted her duty to God, she decided to not to talk to anyone just before she wanted to go during the last moment of her life, यानी कि वह भगवान से लास्ट टाइम भी जो है भगवान से जो है बातें कर रही थी, भगवान को याद करना चाहती थी और किसी से बातें नहीं करना चाहती थी वो। हर फीडिंग द विलेज डॉग्स एंड देन स्पैरो शो हर लव फॉर द एनिमल, वो जानवरों को, कुत्तों को, चिड़िया को दाना वगैरह डालती थी। तो जब वो मरने की हालत में थी, बूढ़ी हो चुकी थी बिल्कुल, तो उनको जो है चिड़िया और जो गली के कुत्ते थे वो अपना लव दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए उनके पास आए थे। शी फाउंड कंपनी इन दैम, वो उनके साथ जो अपने आप को समझ रही थी कंफर्टेबल, यानी कि वो कंपनी दे रहे थे उनको, उस लेडीज़ को। एंड स्पैरो रेसिप्रोकेटेड हर लव एंड केयर, दे डिड नॉट चिप एट ऑल, यानी कि उस दिन वो चहचहा ही नहीं, क्योंकि वो मर चुकी थी, लगभग जो है उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो शोक के कारण वो नहीं चहचाई। दे नॉट ईट ए सिंगल क्रम्प एट हर डेथ, उन्होंने जो है वहाँ पे जो अनाज गिरा हुआ था उसमें एक दाना भी नहीं खाया। शी वॉज रियली ए सेंटी वुमन, इस प्रकार हम कह सकते हैं वो एक सेंटी लेडीज़ थी। इसी की ओर में एक क्वेश्चन और है, ये भी 5 नंबर का है, दोनों में से आपको एक करना है। ये क्वेश्चन है द करेक्टर स्केच बताना, आपको नरेटर का जो कजन था मुराद, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी या यहाँ पे आप देख सकते हैं द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो आपको पहले तो ये बताना है कि जो है स्टोरी का राइटर कौन है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये मैं आपसे तभी ये जो है वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे क्यों पूछता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे इस बात का ही पता चले कि आप जो है इन पोइट जो है स्टोरी के राइटर, ऑथर, पोइट के नाम याद करते या नहीं करते। बहुत ज़रूरी है ये, हर बार जो है 1-2 नंबर के ज़रूर आते हैं, तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताएं इसके जो है स्टोरी के राइटर का नाम। तो आंसर है मोरद इन द स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स हैज ए अनरूली टेम्परामेंट, ही डज थिंग्स ऑन इम्पल्स एंड फैब्रिकेट्स जस्टिफिकेशन ऑफ फॉर हिज डीड्स, ही स्टोल जॉन बायरोज हॉर्स बिकॉज ही वांट टू एंजॉय राइडिंग। वो क्या था, एक लड़का था, उसने जो ये लड़का है मोराद, इसने क्या किया, जॉन बायरोज का जो घोड़ा था उसको चुरा लिया उसकी राइडिंग करने के लिए, यानी उसको चलाने के लिए। बट ही जस्टिफिकेशन इज दैट ही हैड जस्ट बोरोड द हाउस एंड विल रिटर्न टू इट मास्टर इवेंचुअली। उसने बताया कि मैंने जो घोड़ा है ये बोरो जो है, यानी कि घोड़ा ले लिया है, और मैं इसे जो है मास्टर जो को जो है रिटर्न कर दूंगा बाद में। उधारा लेना, बोरो का मतलब क्या होता है, उधारा लेना, उधारा लिया है मैंने एक बार। आराम हिज यंग कजन, जो है आराम जो था उसका यंग कजन था, छोटा भाई था, चचेरा भाई। एडमायर हिम फॉर हिज वाइल्ड नेचर एंड हिज expertise in handling a horse. According to Morad, he had a way with a horse. He at first does not answer any Aram's question clearly, and Aram gets the idea that the horse was stolen. पहले उसने जब आराम ने जब उससे पूछा
तो जो मुराद था उसने कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया, तो इसलिए उसको लगा कि इसने जो घोड़ा है ये चुराया है। ही इज़ रेदर अलार्म्ड अबाउट मुराद डीड बिकॉज ही नोज दैट मुराद हैड इनहेरिटेड some of mad nature of Uncle Khusro, whom no one can control. This mad nature is evident in the way of rides the horse over winds. He hid the horse in the abandoned farmhouse. ने जो घोड़ा था इसको छिपा दिया था. All this appears to the madness to Aram, but his love of horse riding prevented him from the opposing Murad. लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है प्यार करता था, उसकी घोड़े को राइड करना चाहता, चलाना चाहता था. He find consolation in the fact that they have no intention to sell the horse. उसका ये मकसद नहीं था कि वो इस घोड़े को बेच दे, बस वो इसे चलाना चाहता था. And in that way it just borrowing. In spite of this mad behavior, Murad is touched the John Barrio's unwavering trust in their tribe, and just he had taken the horse, he returned the horse to the farmer stealthily. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 7. इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 के आंसर देने हैं, और ये आपके 2-2 नंबर के रहेंगे. एक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का, जैसे ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड आराम नो दैट द हॉर्स बिलोंग टू द जॉन बैरियो. वो किस प्रकार लगा कि आराम को कि ये जो घोड़ा है वो जॉन बैरियो का है. ये क्वेश्चन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स से लिया गया है. आंसर है, आराम सस्पेक्टेड दैट मुराद स्टोल द हॉर्स बिकॉज दे वर टू पुअर टू अफोर्ड. यानी कि उसे लगा कि ये घोड़ा उसने चुराया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो इसे खरीद नहीं सकते थे. बट मुराद डिड नॉट से हाउ ही गोट दैट हॉर्स. बट उसने नहीं बताया कि उसने ये घोड़ा कैसे मिला. दैट आफ्टरनून ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो विजिटेड आराम्स हाउस. किसी एक दिन दोपहर के अंदर जो जॉन बायरो था उसने जो आराम का जो घर था उसके घर में विजिट किया. वाइल हैविंग कॉफी, जब उसने कॉफ़ी पी रहा था, ही स्टेटेड दैट हिज वाइट हॉर्स हैज़ बीन स्टोलन एंड स्टिल वाज मिसिंग. उसने देखा कि उसका जो घोड़ा वो चुरा हुआ है, वहाँ पे नहीं है. आराम अंडरस्टूड इट वाज द सेम वाइट हॉर्स दैट मुराद हैड बोट. इसलिए तो सेम वही घोड़ा है, वो आराम समझ गया था ये वही घोड़ा है जो उसने जो है मुराद जो कह रहा था कि उसने खरीदा है या बाई किया है. वैसे यहाँ पे बोरो किया था, उधारा लिया था, ऐसा बोल रहा था वो. सेकेंड है, डिस्क्राइब द नरेटर्स पोस्ट वार सिचुएशन. पोस्ट वार जो सिचुएशन है डिस्क्राइब करना. द एड्रेस से क्वेश्चन लिया गया है. नरेटर का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ड्यूरिंग द वार द नरेटर एंड हर मदर हैड टू लीव हर होमलैंड. सी लॉस्ट हर मदर इन वार. यानी कि वार के अंदर जो था नरेटर और उसकी जो मदर थी उन्होंने अपना जो घर जो था उसको छोड़ दिया था, और लड़ाई के दौरान जो उसने जो है अपनी माता को खो दिया. आफ्टर द एंड ऑफ द वार द लिबरलाइजेशन शी गोट फूड सिक्योरिटी. उसने जो है भोजन के लिए जो सिक्योरिटी, क्योंकि वो भोजन उसको मिल नहीं रहा था, वार की स्थिति थी. शी स्टार्टेड टू लिव इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर ब्लैक पेपर शीट्स हंग फ्रॉम द विंडो. उसने जो है एक जगह, छोटी सी जगह पे जो है किराए पे एक जगह ले ली, रेंट पे ले ली, जहाँ पे जो ब्लैक पेपर थे, वाइट शीट, वो टंगी हुई थी खिड़की में. एट द सेम time she began to live alone in a faraway place. Her returns after a long time to hometown evoked the memories of her past time, making it painful to her at one time. वह जब आप कई दिनों के बाद में घर पे वापस आई तो उसके बहुत ज़्यादा दुख हुआ उस स्थिति को देख के. Why did the narrator think she was at the wrong address? However, her thoughts proved to be wrong. द एड्रेस से क्वेश्चन है, नरेटर को कैसे लगा कि ये गलत जगह पे आ गई है, बाद में उसको कैसे जो है प्रूव हुआ कि ये तो बिल्कुल सही जगह पे है, यानी कि वो कैसे रॉन्ग प्रूव हुआ. द नरेटर थॉट शी वाज एट द रॉन्ग एड्रेस बिकॉज द वुमेन हु ओपन द डोर शोड नो ट्रेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग हर. यानी कि नरेटर ने जैसे वो एंट्री की उसने, तो उसको लगा कि ये गलत एड्रेस पे आ गई है, क्योंकि उसने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया. द नरेटर थॉट शी हैड बिकम कन्फ्यूज्ड एंड रैंग द रॉन्ग डोरबेल. उसको लगा कि यह कन्फ्यूज है और इसने गलत जो है घंटी बजा दी है. सी सा द वुमन वियरिंग ए कार्डिजन मेड बाई हर मदर. उसने देखा कि ये जो वुमन है ये वही जो है कार्डिजन पहरी हुई थी जो उसकी माता की थी. हर स्टारिंग मेड द वुमन अनकंफर्टेबल.
देन शी अंडरस्टैंड दैट शी वॉज एट राइट एड्रेस एंड द वुमन रिकोगनाइज्ड हर टू। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द नरेटर्स बोर्ड। नरेटर की जो बोर्ड थी उसको डिस्क्राइब कीजिए। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल टू गैदर। और इसके जो राइटर हैं ये कौन थे, कौन है, गोल्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये मैंने आपके लिए बता दिया है वैसे। तो इसका आंसर है द नरेटर नेम्ड हिज बोट वे वाकर। नरेटर की जो नाव थी उसका नाम था वे वाकर। इट वाज ए 30 टन, ये जो है 30 टन की थी। वुडन हल्ड बोट थी। ऑन द अदर हैंड इट वाज 23 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लंबाई थी 23 मीटर थी। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल बिल्ट द बोट टू सपोर्ट द लॉन्ग वॉयज, यानी कि लंबी दूरी के लिए जो है एक्सपीरियंस जो प्रोफेशनल थे उन्होंने इस नाव को बनाया था। द नरेटर टेस्टेड द बोट एफिशिएंसी इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड इन इंग्लिश वाटर। उन्होंने जो जहाज़ थी इसको ऐसी जगह पे भी जो टेस्ट किया हुआ था जहाँ पे वेदर जो था बहुत ख़तरनाक था। इंग्लिश वाटर जो था, इंग्लिश का जो पानी था समुद्री इलाकों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 का देखिए यहाँ पे, व्हाट द कैमरामैन कैप्चर्ड इन द पोइम ए फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ जो पोइम है इसके अंदर जो कैमरामैन था उसने क्या कैप्चर किया, ये आपको बताना है। तो जो ए फोटोग्राफ है इसके जो पोइट का नाम है, पहले मैं आपको पोइट का नाम बता देता हूँ। पोइट का नाम है इसका शिरले टॉल्सन, ठीक है, इसके पोइट का नाम है शिरले टॉल्सन। तो क्या कैप्चर किया, तो आंसर है द कैमरामैन कैप्चर्ड ए हैप्पी मोमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोइट्स मदर। यानी कि उसने जो है वो हैप्पी मोमेंट थी, जो खुशी के पल थे बचपन में पोइट की माता के, वो कैप्चर किए। जो कैमरा था उसने कैप्चर किए। द फोटोग्राफ वाज टेकन वे द पोइट्स मदर एट द एज ऑफ 20 और सो। यानी कि उसने जो है उसकी जब माता जो 20 साल की थी उस टाइम की जो है फ़ोटो उसके पास थी। वो बीच के ऊपर हॉलीडे में जो है गई हुई थी अपनी 2 कजन्स के साथ। उनका नाम था बेटी एंड डोली। द कैप्चर्ड पिक्चर सर्व्स ए प्रिजर्व्ड मेमोरी बोथ ऑफ मदर एज वेल एज द पोइट। और इसके जो ये पिक्चर थी इसके अंदर जो है मेमोरी थी उनकी माता की और पोइट की। इसी की ओर में यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका जो है 3 नंबर का रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर का है, दोनों में से आपको एक करना है। तो इसी की ओर में है कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोटेड इन द पोइम। यानी कि जो कार्डबोर्ड था इस पोइट के अंदर किसको डिनोट कर रहा है। वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ से ये क्वेश्चन लिया गया है। इन दिस पोइम द वर्ड कार्डबोर्ड स्टैंड्स फॉर द फ्रेम दैट सपोर्ट्स द बॉर्डर्स एंड द फोटोग्राफ। ये कार्डबोर्ड जो है ये किसके लिए जो यूज़ किया गया है, ये फ्रेम के लिए, फ्रेम को सपोर्ट करता है। और बॉर्डर को जो है, बॉर्डर होता है किसका, फोटोग्राफ का। द कार्डबोर्ड शोज द पोइट ऑफ हर मदर्स लॉस्ट चाइल्डहुड। यानी कि जो कार्डबोर्ड शो करता है कि जो उसकी माता है उसका जो बचपन है वो खो चुका है। इट रिप्रेजेंटेड द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर 2 कजन्स ऑन द बीच। दो बीच, जो बीच के ऊपर उसकी कजन के साथ जो है वो घूमने गई थी, रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज टू सिम्बोलिकली द एम्फेसिस ऑन ट्राइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ एज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ आर्ट। हर मदर रिमेंबर्ड द पास्ट डे एंड बिकम नॉस्टैल्जिक एंड हैप्पी फॉर द मोमेंट बट रिमेंबर्ड दैट द फोटोग्राफ आल्सो शोज द टेम्परेरी लाइफ्स ऑफ ह्यूमन। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और भी अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको लिंक मिल जाएगा, यानी कि आपको नाम मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।